तो वहीं कोंटा विधायक कवासी लखमा ने केशकाल घाट पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। लखमा ने आरोप लगाया है कि ये काम धीमी गति से चल रहा है और मांगों का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने ठेकेदारों की लापरवाही का भी आरोप लगाया है। इसी के साथ केशकाल विधायक नीलकंठ टेकराम ने लखमा के आरोपों का जवाब देते हुए विकास को प्राथमिकता देने की बात कही है। आज बहुत दुर्भाग्य है, हम लोग मीडिया में देखा, व्हाट्सएप में देखा, केशकाल घाटी में ईद स्तर पर काम हो रहा है। यहाँ फील्ड में आने से कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे गांव का सीसी रोड भी ठीक से बन रहा है, इतना घटिया काम हो रहा है यहाँ। ये डबल इंजन का सरकार इतना घटिया काम कर रहा है। और यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, इतना लोड जाने वाला मोड़ है, वहाँ बिना राड से गिट्टी डल रहा है, फिर ये कैसे चलेगा। उसके बाद पूरा ये नस्ल भारत सरकार का रोड है। उसके बाद यह अभी 1 महीना के लिए लगभग बंद किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा। अभी तुम्हारा केशकाल से दूसरा डाइवर्सन किया रोड, बड़े राजपुर और नारायणपुर से अंतागढ़ राज्य परिवहन का रोड था। उसमें छोटा गाड़ी जाना है, बाजार का गाड़ी जाना है, तो उस रोड में अगर जो बैलाडीला का गाड़ी, पूरा बस्तर के नगरनार का गाड़ी, तुम्हारा छोटे डोंगर का गाड़ी, जहाँ 10 टन जाना था वह 16 चक्का गाड़ी जा रहा है। उस रोड का क्या हालत होगा। अब एक घाट बनाते बनाते विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, और एक घाट को थोड़ा बहुत अगर ठीक भी होगा 1-2 महीना के लिए, और वो बाकी वाला रोड का क्या होगा। वह गांव वाले बहुत आक्रोश है, पूरा बस्तर को सत्यानाश कर दिया विष्णुदेव। ये डबल इंजन का सरकार। अभी तुम्हारा छोटे डोंगर से लेके नारायणपुर तक रोड नहीं है। कोंडा गांव से नारायणपुर तक, नारायणपुर से बान प्रतापपुर तक रोड करा हुआ है। थोड़ा बहुत बड़े राजपूत का रोड ठीक था, अभी पूरा 10 चक्का 16 चक्का गाड़ी जा रहा है। वो गांव वाले बहुत परेशान हैं। तो इससे इतना निंदा किया जाए, तत्काल इस रोड को बंद करने का समय सोचना चाहिए था। बहुत पार्टी सरकार को कितना दिन में मीटर टाइम के हिसाब से। देखिए, कहने के लिए कुछ है नहीं। बड़े सम्मानी हमारे कवासी लखमा जी हैं, और मुझे पता नहीं कि गुणवत्ता के बारे में उनका कितना ज्ञान होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार बस्तर का जो विकास हो रहा है, और पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि सारा विकास की गति जो है वो बंद हो गया। उसमें से एक हमारा केशकाल घाट भी है, जिसमें उन्होंने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने एक भी ना कोई मेंटेनेंस का काम किया, ना ही उसके जीर्णोद्धार का काम किया। और उसी के कारण पहली बार केशकाल घाट की स्थिति इतनी दयनीय हुई है, और जिसको बहुत तेज गति से ठीक करने का काम अभी चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान या इसकी आलोचना करने के बजाय ये काम जितना जल्दी पूरा हो सके, यहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके, आने जाने वालों को सुविधा हो सके, इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, जहां तक तो केशकाल घाट के बारे में हमारी जो घोषणा पत्र में बात कही गई थी, उसको हम बहुत ही गंभीरता से उसको लेकर के पूरा करवा रहे हैं। और कौन क्या कह रहा है उसका ज्यादा मायने नहीं होता है। काम हो रहे हैं, काम गुणवत्ता पूर्वक और समय पर पूरा हो, यह हमारी प्राथमिकता है। डबल इंजन की सरकार है, बाईपास पर कभी ध्यान नहीं दिए, क्या करें। देश के अंदर 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही।
तो वहीं केशकाल से हमारे सहयोगी शाहिद मेमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद जी, विधायक कवासी लखमा ने केशकाल घाट में चल रहे सड़क निर्माण के ऊपर जितने भी गंभीर सवाल उठाए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है या फिर इस पूरे मामले को सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देखा जाए? देखिए पूजा, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और जगदलपुर बस्तर प्राधिकरण की मीटिंग में जाने के दौरान केशकाल घाट का निरीक्षण करने के लिए रुके, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की और भाजपा के ऊपर जमकर बरसे भी हैं। उन्होंने गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े कर दिया वहां पे कवासी लखमा ने। विधायक लखमा जी का ये कहना था कि कंक्रीट सड़क जब बन रहा है तो उस पर जो है लोहे का छड़ जो है उसमें डलना चाहिए, उसके बाद कंक्रीट रोड बनना चाहिए, क्योंकि इसमें भारी वाहनों का आवाजाही होता है तो रोड में जो है गुणवत्ता हो। जी जी लेकिन शाहिद, पूरे इस समय है जो धीमे कार्य के साथ साथ विधायक लखमा ने ठेकेदार की लापरवाही की भी बात की है, तो ऐसा सच में कुछ देखा जा रहा है या फिर ऐसा सच में समयबद्धता पे कोई असर इस पूरे मामले में डल रहा है? जी बिल्कुल, ये सच है कि जिस हिसाब से नेशनल हाईवे को जाम किया गया है उस हिसाब से धीमी गति से काम चल रहा है। काम जो है 24 घंटे चलना चाहिए। नेशनल हाईवे का मामला है यह मामला, और NH30 को जो है जाम करके गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया है। यात्री बसें भी जो है अंदर गांव से होती हुई जा रही, जो कि वो रोड भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो है घाट में जो काम जो धीमी गति से चल रहा है, यह 24 घंटे काम होना चाहिए। आज जैसे कि देखा हमने, आज लखमा जी के निरीक्षण के दौरान हमने भी वहां पे कवरेज करने के लिए गया तो सुबह के 8:30 बज चुके थे और वहां पे कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम चालू नहीं किया गया था। तो काम बिल्कुल, ये सच है कि काम जो है धीमी गति से किया जा रहा है, जबकि NH30 में काम जो है 24 घंटा होना चाहिए और जल्द काम पूरा हो। जी शाहिद जी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम की अगर बात करें तो उन्होंने बस्तर के विकास में कांग्रेस की नाकामी पर सवाल उठाए हैं और दावा किया है कि भूपेश बघेल की सरकार के कार्यक्रम में विकास की गति बढ़ी है। अब तो आरोप, जो ये बात हो रही है, ये सिर्फ जो उन पे आरोप लगे उससे बचने की एक कोशिश है या कुछ ऐसा देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से कवासी लखमा ने गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े किया, तो हमने स्थानीय विधायक नीलकंठ टेकाम जी से भी इस विषय पे जानना चाहा। तो विधायक नीलकंठ टेकाम जी का ये कहना है कि गुणवत्ता को लेकर के जो कवासी लखमा जी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको गुणवत्ता टेक्निकल कितनी जानकारी है इसके बारे में तो वही जानते हैं, उनको गुणवत्ता का कितना ज्ञान है। पर रही बात गुणवत्ता के लिए जो है, उन्होंने इससे पहले भी कलेक्टर SDM को सख्त आदेश दिए हैं, ठेकेदार को आदेश दिया गया उनके द्वारा कि कार्य जो है गुणवत्ता के साथ पूरा हो। जी और पलटवार जी शायद जी विधायक ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के ऊपर पलटवार करते हुए कहा कि 70 सालों में कांग्रेस ने बस्तर को जो है, बस्तर के विकास में कोई भी योगदान नहीं रहा उनका। 70 साल में 40 साल कांग्रेस जो है राज की है देश में, और बस्तर के विकास में जो है कहीं भी जो है वो सफल नहीं हो पाई है। आप चाहे रेल लाइन की बात करें, चाहे बस्तर में रोड की बात करें, तो कांग्रेस ने कहीं पर भी जो है काम सही नहीं किया। जी शाहिद जी, इस पूरे विकास के मामले में जितनी भी बात हुई है, खास करके बस्तर विकास के बारे में जो बात हुई है, ये विकास के दृष्टिकोण से कोई सकारात्मक संकेत यहाँ दिख रहा है या फिर आपस में राजनीतिक माहौल गरमाने की कोशिश दिख रही है? देखिए, बस्तर में विकास तो हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, विकास कार्य हो रहे हैं। पर कई बस्तर के ऐसे बिहार एरिया हैं जहाँ पे जो है गुणवत्ता को लेकर के हमेशा जो है सवाल खड़ा होता है, और ये जी शाहिद जी की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं हो पा रही। शाहिद जी की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं आ पा रही, उनका फिर एक बार रुक करेंगे।